भारत के वैज्ञानिकों ने उतारा वो जादुई ड्रोन। अमेरिका से लेकर रूस टेक्नोलॉजी पर हो रहे हैरान। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमारे देश के वैज्ञानिक दिन रात एक करके कई घातक और ताकतवर हथियारों को तैयार कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अब तक भारत को एक से बढ़कर एक हथियार बनाकर दिए हैं, चाहे वो मिसाइल हो, टैंक हो, फाइटर जेट हो या फिर एडवांस डिफेंस सिस्टम। भारत के वैज्ञानिकों ने अब तक जिस भी हथियार को तैयार किया है, उन सभी हथियारों ने दुनिया को हमारी असली ताकत दिखाई है, जिसे देख कई देश तो उन हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जिससे साफ हो जाता है कि भारत भी घातक हथियारों को तैयार करना जानता है और उनका इस्तेमाल करना भी जानता है। दोस्तों, आज भी भारतीय वैज्ञानिक कई हथियारों को तैयार करने में जुटे हैं, जिनमें से एक हथियार ऐसा भी है जिसे असल में भारतीय वायुसेना का भविष्य का हथियार माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे ही भविष्य के हथियार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है कैट्स प्रोग्राम। कैट्स प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के इस प्रोजेक्ट को काफी बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। दरअसल भारत के वैज्ञानिक इसका परीक्षण जल्द से जल्द करना चाहते हैं और जिस दिन इसका परीक्षण होगा उस दिन इस हथियार को आधुनिक तकनीक के मामले में एक बहुत बड़ी क्रांति करार दिया जाएगा, क्योंकि इस हथियार को तैयार करने का मकसद ही वायुसेना से लड़ाकू विमानों को रिप्लेस कर देना है। दोस्तों, आज की सदी में दुनिया के सभी देश यही चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा हथियार हो जो भविष्य में लड़ाकू विमानों को रिप्लेस कर दे, यानी कि वायुसेना में एक भी लड़ाकू विमान को रखने की जरूरत न हो। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह अगर समझी जाए तो ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आने वाला समय हाइपरसोनिक और लेजर हथियारों का है। आप ये भी जानते होंगे कि आज के लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 9 मिनट के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके लड़ाकू विमान हर समय सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान क्यों नहीं भरते? दरअसल दोस्तों, जब एक लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरता है तो उसमें बैठे पायलट पर 1 पाउंड से लेकर 10 पाउंड तक प्रति स्क्वायर फीट का प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक मोटे कांच को भी आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दे। ऐसे में भविष्य में पायलट्स का हाइपरसोनिक लड़ाकू विमानों को उड़ाना काफी खतरनाक होगा, क्योंकि इंसानों के इंटरनल ऑर्गन्स हाइपरसोनिक स्पीड का प्रेशर नहीं झेल सकते। ऐसे में AI बेस्ड हाइपरसोनिक लड़ाकू विमान काफी फायदेमंद साबित होंगे, साथ ही हमारे पायलट्स की जान भी नहीं जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया AI बेस्ड विमानों को तैयार करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिका ही सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास AI बेस्ड B-21 लांसर बॉम्बर विमान मौजूद है। दोस्तों, जहाँ बात आती है शक्ति प्रदर्शन की, तो वहाँ भारत भला कैसे पीछे रह सकता है। भारत के HAL ने साल 2019 में दुनिया के सामने कैट्स प्रोग्राम रखा था। कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर ट्रेनिंग सिस्टम, ये एक तरह का ड्रोन है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO के साथ 2 अन्य संस्थाएं मिलकर तैयार कर रही हैं। कैट्स के 4 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। इनका इस्तेमाल आमतौर पर सिर्फ भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ही करेगी। कैट्स हंटर ड्रोन, अगर बात पहले वाले यानी कि कैट्स हंटर ड्रोन की करें तो कैट्स हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम होगा। इस ड्रोन में PTA E7 ट्विन टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक मिसाइल की तरह डिजाइन किया गया है। ये देखने में बिल्कुल एक मिसाइल की तरह दिखता है, जिसे स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह दागा जा सकता है। इसे भारतीय सेना अपने फाइटर जेट मिराज 2000, जगुआर या सुखोई 30 MKI में भी इंटीग्रेट कर सकती है। इसके विंग को मोड़ा जा सकता है। साथ ही ये 250 किलोग्राम का हथियार कैरी कर सकता है या खुद ही एक आत्मघाती हथियार बन भी सकता है। कैट्स हंटर ड्रोन की मारक क्षमता 200 से 300 किलोग्राम के बीच होगी। ये एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद वापस भी लौट सकता है। इसके अलावा ये दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन के ऊपर हमला करने की क्षमता रखता है। कैट्स अल्फा ड्रोन, दोस्तों बात करते हैं दूसरे वाले यानी कि कैट्स अल्फा की। कैट्स अल्फा को स्वॉर्म अटैक के लिए बनाया गया है। ये एक आत्मघाती हथियार है, यानी कि एक बार इसे छोड़ दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद को तबाह करके दुश्मन को भी तबाह कर देगा। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही 5 से 8 किलोग्राम के विस्फोटक को लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 1 से 2 मीटर लंबा होगा और इसका वजन 25 किलोग्राम का होगा। इसे फाइटर जेट में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट में 24 अल्फा ड्रोन लगाए जा सकते हैं, जबकि सुखोई फाइटर जेट में 30 से 40 ऐसे ड्रोन दागे जा सकते हैं। कैट्स इन्फिनिटी, अब बात करें तीसरे वाले यानी कि कैट्स इन्फिनिटी की, तो इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक विकसित करने में जुटे हुए हैं। इसे हाई एल्टीट्यूड जूडो सैटेलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।
भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जा रहा ये ड्रोन सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलता है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 65,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 90 दिनों तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसका वजन 500 किलोग्राम का होगा। ये इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पेन 50 मीटर का होगा। साथ ही इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी करना होगा। भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। और अब बात करते हैं चौथे वाले यानी कि कैट्स वॉरियर की। कैट्स वॉरियर। द कैट्स वॉरियर भारत का ये वही ड्रोन है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर कैट्स वॉरियर सफल रहा तो इसकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भविष्य में AI बेस्ड लड़ाकू ड्रोन तैयार किए जा सकते हैं। DRDO के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही HAL के कैट्स वॉरियर ड्रोन में भी PTA E7 ट्विन टर्बो जेट इंजन लगा हुआ है। ये ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। एक स्टेल्थ रोल है, यानी कि दुश्मन के रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, जो निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होगा। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसके साथ 2 अन्य कैट्स ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि इन सभी AI बेस्ड ड्रोन को भारत कब तैयार करता है। खबरों की माने तो भारत इन सभी ड्रोन को साल 2024 तक तैयार कर लेना चाहता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इन सभी ड्रोन्स को बनाने में अभी वक्त लग सकता है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इन सभी ड्रोन को कब तक तैयार कर अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।